हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी डिजिटल क्लासेस। आज के क्लास में जीके जीएस से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर जो इस प्रकार है। कह रहा है भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया था। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1950 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को जो है क्या है अंगीकार किया गया था। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1853, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी है 1905, ऑप्शन डी 1947। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1853 में जो है रेलवे की स्थापना हुई थी। तो प्रश्न में क्या कहा गया, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी, तो 1853 में क्या है स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, ऑप्शन डी है 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है कितना होता है, 5 ईयर्स, 5 साल होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। तो ऑप्शन ए हावड़ा दिल्ली, ऑप्शन बी है विवेक एक्सप्रेस जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, ऑप्शन सी है मुंबई से चेन्नई, ऑप्शन डी है दिल्ली से बंगलोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विवेक एक्सप्रेस जो कि डिब्रूगढ़ से क्या है कन्याकुमारी चलती है। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, कह रहा है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है प्लूटो, ऑप्शन डी है यूरेनस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुध। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, कह रहा है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी है H2O, ऑप्शन डी है O2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी H2O। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है पटना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी है मेसोस्फीयर, ऑप्शन सी ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन डी है थर्मोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रोपोस्फीयर। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी है 1947। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था। तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शाहजहां ने क्या है ताजमहल बनवाया था। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी अलग अलग घनत्व, ऑप्शन सी है अपघर्षण, ऑप्शन डी है संलयन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अलग अलग घनत्व के कारण ही क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी है 1942। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1931 में जो है क्या है गांधी इरविन समझौता क्या है हुआ था। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने
क्या है, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाचन तंत्र का जो है प्रमुख अंग कौन सा है। तो ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है आंत, ऑप्शन सी है अमाशय, ऑप्शन डी है मुंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंह। तो पाचन तंत्र का जो है प्रमुख अंग कौन सा है, तो मुंह है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 208, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 204। तो इसका राइट आंसर होगा 206। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो 206, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है सूर्य किस प्रकार का तारा है। तो ऑप्शन ए नीला बौना, ऑप्शन बी लाल दाना, ऑप्शन सी है पीला बौना, ऑप्शन डी है सुपरनोवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीला बौना। तो सूर्य किस प्रकार का तारा, तो पीला बौना तारा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है बिजली का आविष्कार जो है किसने किया था। तो ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बिजली का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, कह रहा है पानीपत की पहली लड़ाई जो है कब हुई थी। तो ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1947। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1556 में जो है पानीपत का पहला लड़ाई जो है हुआ था। तो पानीपत का जो पहली लड़ाई कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहां से शुरू किया था। तो ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेड़ा, ऑप्शन डी साबरमती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंपारण से जो है क्या है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह शुरू किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अशोक किस वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश, ऑप्शन डी चोल वंश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मौर्य वंश से संबंधित रखता था। अशोक किस वंश से संबंधित था, तो मौर्य वंश से। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, कह रहा है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा। तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सतपुरा और विंध्याचल पर्वत किस क्षेत्र में है। तो ऑप्शन ए दक्षिण भारत, ऑप्शन बी उत्तर भारत, ऑप्शन सी मध्य भारत, ऑप्शन डी पूर्वोत्तर भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य भारत। तो सतपुरा और विंध्याचल पर्वत किस क्षेत्र में है, तो मध्य भारत में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन ए 5 राज्य, ऑप्शन बी 6 राज्य, ऑप्शन सी 8 राज्य, ऑप्शन डी 7 राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8 राज्य से होकर जो है गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।